फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं उपेंद्र आपका डिजिटल पाठशाला की मैथ्स की क्लास में। जैसा कि मैंने कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑनलाइन उन पे वीडियोस डाली हैं। अब अगली क्लास फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं बच्चों के, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं मैं साथ के साथ। बोर्ड मास में मैंने बोर्ड और मास में एक हाइफन लगाया है। जैसा मैंने लगाया है वैसे ही मैं क्लासेस लूंगा, वैसे ही आप लोगों को सोचना है। बिकॉज दैट की इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो आपको आगे क्लासेस में पता लग जाएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम सोल्यूशन क्या करेंगे। पहले सबसे बड़ी चीज कि ब्रैकेट इट्स अ बैग। ये एक ब्रैकेट एक बैग की तरह बिहेव करता है और इन बैग्स को एक एक करके खोलना होता है। जो स्मॉलर बैग है उसे पहले खोलना है, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। तो तीनों के ऑर्डर मैंने दे दिए। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट का साइन ये है, मीडियम ब्रैकेट का साइन ये, जिसे करली ब्रेकर का साइन कहते हैं, बिग ब्रैकेट ब्रेस का साइन होता है ये। आप इसे यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते ही हैं। तो ये तीनों ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास। सबसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करता है, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, फिर बिगेस्ट ब्रैकेट पे काम करते हैं और ये धीरे धीरे करके ओपन हो जाता है। साइन नंबर सिस्टम से मैंने पहले ही एक क्लास बना रखी है, आप साइन नंबर सिस्टम्स को वहां से पढ़ सकते हैं। आज मैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड डिस्कस करूंगा, कैसे ये चीजें हम कर पाएंगे। आगे चलते हैं तो हम देखेंगे। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कोई साइन है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर्स के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाता है जिसे सॉल्व करना होता है, ये मस्ट है। साइन ना बोले उसे, उन नंबर्स के बीच में वो क्लियर करता है कि हमें इट्स अ डू वर्क, डिवाइड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके पैरेलल में उसका पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी चल रहा होता है। तो कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन भी किसी नंबर का साइन होता है। नो, जिन नंबर्स के बिटवीन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन लग जाता है तो वो डू, सबसे पहले हमारा काम उसी को करना होगा। इसीलिए बोर्ड मास के रूल्स में मैंने बीओ के बीच में ब्रैकेट लगा, वो हाइफन लगा दिया है। बिकॉज कि उस हाइफन से क्लियर हो जाता है कि बोर्ड मास दैट मीन्स ब्रैकेट इज द बैग ओनली, उसे आप सिर्फ ऑर्डर में ओपन करना है। बाकी रूल्स हमारे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसके साइन नंबर साइन प्रोसेस को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, पहले क्लासेस में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इसको सिर्फ सोल्यूशन करना देखेंगे, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पेज है ये जिसको मैंने आपके लिए तैयार करा है। आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, अगर क्वेश्चन में डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाता है तो हमारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस बचता है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्लस माइनस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को फिल्टर कर लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका है फिल्ट्रेशन का। साइन नंबर सिस्टम को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि डिवाइड में अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस में, अपोजिट साइन होंगे तो आंसर माइनस में आता है। और जब हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस बचता है। और जब हमारे क्वेश्चन में प्लस माइनस बचता है तो हम सेम साइन वाले नंबर अलग फिल्टर कर लेते हैं और अपोजिट साइन वाले नंबर अलग। दैट मीन्स कि पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वाले नेगेटिव के साथ फिल्टर कर लेते हैं। इसके फिल्ट्रेशन से ये फायदा होता है कि सेम साइन वाले नंबर ऐड होते हैं। अभी छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है कि नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग। बट अब सीनियर क्लासेस में रूल्स ये हैं कि सेम साइन वाले नंबर ऐड होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इसलिए हम फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करने के बाद हम सेम साइन वाले नंबर ऐड कर लेते हैं और आंसर उसी साइन में लिखते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड खत्म होने के बाद पूरे क्वेश्चन में कुछ यही ऑर्डर हमारे पास बचता है। जब हम उन सेम साइन वाले नंबर को ऐड करके तो हमारे पास टू टाइप्स के नंबर्स बच जाते हैं, अपोजिट साइन माइनस और प्लस। उस साइन के आंसर को हम फॉलो अप में लेते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर हमारे पास अपोजिट साइन के नंबर्स बच जाते हैं तो अपोजिट साइन ऑलवेज माइनस होंगे और आंसर बिगर साइन नंबर में आएगा। जो नंबर वाला साइन बड़ा होगा उसी साइन में आएगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे, आप उससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक सिंपल व्यू दिखाता हूँ ताकि छोटे क्लासेस के बच्चों को ये आइडेंटिफाई हो जाए। उसका बाद एक क्रिटिकल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्रिटिकल, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने बताया कि जिनको समझ में आ जाता है वो तो समझ ही लेते हैं, वो लोग जो बहुत मुश्किल समझते हैं उनके लिए आसान बनाने की आदत है। तो देखिए बोर्ड मास का ये रूल, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैंने सॉल्यूशन के साथ साथ उसके डिनोमिनेशन राइट में लिखना शुरू कर दिया है कि पहले हम ब्रैकेट और डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज पहले हम डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हम सेपरेटली जो भी रूल्स लगते हैं साइन नंबर सिस्टम्स के वो फॉलो अप करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जैसा भी नंबर है वैसे हम सोल्यूशन करते हैं और उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं साथ के साथ। तो हमने सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करा, 36 को 6 से डिवाइड करा तो डिवाइड -6 आ गया आंसर।
उसके बाद 7 मल्टीप्लाई -3 सेम का सेम एज इट इज हमने उतार दिया। उसके बाद 6 में ब्रैकेट, क्योंकि मैंने बताया ब्रैकेट एक बैग है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिजोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखा हमने सेम साइन, -3 -2 था, -5 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट वैसे का वैसे रहने दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन में जो 2 जैसा था वैसे लिख दिया। फिर दोबारा हम ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन सोल्व करें, क्योंकि डिवाइड तो खत्म हो गया। अब आप देखेंगे कि ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने में हमारे पास सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें एक ब्रैकेट के साथ इन्वॉल्व है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, जो 2 नंबर्स, ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जिन 2 नंबर को बाउंड कर लेता है, उनसे हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है जब तक वो हो ना जाए। इसी तरह से हमने 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 21 आ गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर 6 -5 था, 1 आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में 2 आ गया। अब हमारे पास एक ही मल्टीप्लिकेशन का साइन बच गया, जो से डू करना जरूरी है, पहले हम वो कर लेते हैं। तो 2 1 2 लिख के अब हमारे पास -6 -21 +2 बच जाता है। इसमें फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटो फिल्टर हो गया, बिकॉज -6 -21 एक साथ है, प्लस कट हुआ, तो -6 -21 पहले ऐड हो जाता है, तो माइनस का 27 हो जाता है। अब 27 होने के बाद प्लस के 2 हमारे पास, अब मैंने पहले बोलते बिगर साइन में आंसर आएगा, ये कंफर्म है। ये रूल्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में नहीं लगता है, ये ध्यान रखें, आप लोग डिफरेंस बना के रखें, मैंने पहली क्लास में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में बताया है। साइन नंबर सिस्टम को समझने के लिए आप पहले ही पिछली क्लास को देख लेंगे तो ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। यहाँ 27 बिगर साइन लगा था, तो 2 माइनस हो गया, माइनस का 25 आंसर हो गया। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बोला शायद इस ऑर्डर में आप इसको देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर में चलते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल, जिसमें मैंने ब्रैकेट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। इस ऑर्डर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, इनसाइड हो या आउटसाइड हो। तो छोटे ब्रैकेट के साइन जो भी हमारे साथ कैलकुलेट होते हैं आप देख सकते हैं। फिर इसी ऑर्डर में हमने 6 3, क्योंकि 3 और 6 किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में, इसलिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, 9 लिख दिया। फिर हमने एक ब्रैकेट सॉल्व करा, डिवाइड करके -3 आंसर आ गया, माइनस का साइन है, ब्रैकेट स्टार्ट करा, बिगर ब्रैकेट है ये। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन उससे पहले डिवाइड होना था, तो हमने डिवाइड कर दिया, 3 1 तो 3 माइनस का आ गया, प्लस का साइन, फिर कर्ली ब्रेकर का साइन, बिकॉज ये मीडियम ब्रैकेट है। मल्टीप्लिकेशन के साथ फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था, तो पहले मैंने बताया आपको ब्रैकेट एक बैग है, उसके अंदर अलग कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन ऑर्डर यानी DMAS, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और सम हम करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें डिवाइड था ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन था, वो हमने कर लिया। मल्टीप्लिकेशन खत्म होते ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2 ऑर्डर बच गए, तो हम वो माइनस करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो 9, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था, इस वजह से माइनस का 3 एज इट इज बाहर है, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर माइनस में आता है। तो ब्रैकेट के बाहर आते ही वो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन पहले से है, स्मॉल मीडियम ब्रैकेट है, उसके अंदर वो सॉरी बिगर ब्रैकेट है, उसके अंदर मीडियम ब्रैकेट बना हुआ है हमारा कर्ली ब्रेकर वाला, तो हम आगे सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर में आते हैं, तो 9 और 3 किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में ऑर्डर में नहीं, इसलिए हमने इसको कैलकुलेशन में ले लिया। तो 6 प्लस का आ गया माइनस, फिर माइनस का 8, प्लस 3 और 4 मल्टीप्लाई हुआ, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई आंसर प्लस में आता है, ओ सॉरी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई आंसर माइनस में आता है। 3 और 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का 12 आ गया। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, तो 6, फिर माइनस का साइन, माइनस का 8, माइनस का 12, माइनस का 20 हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ -20 के साथ, तो माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई आंसर प्लस में आता है। एस टी 26 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने बोर्ड मास के रूल्स समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला। मैथ्स का ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड मास रूल्स को बहुत मुश्किल से हैंडल करते हैं, इस ऑर्डर में सोच के हैंडल करिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहे, मैं और भी मैथ्स की क्लासेस आगे एक्सपोनेंट पे डालूंगा, ताकि और सिंपल आप लोगों के लिए मैथ्स बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपेंद्र।